उत्तर प्रदेश एक छोटे से मोहनपुर गांव में अचानक से गांव में सारे जानवर गायब होने लगे। गांव वाले को लग रहा था कि कोई भूत है या कोई चोर जो उनके सारे जानवर चोरी कर रहा है। आइए देखते हैं कौन था। आज तो जल्दी सुबह हो गई। कल ज्यादा ही काम कर लिया था, ज्यादा ही थक गया था कल। तभी ऐसा लग रहा है कि कल जल्दी सुबह हो गई थी। चलो बाहर चल के देख लेता हूँ आज का दिन कैसा है। वाह, आज की सुबह तो बहुत अच्छी है। खेतों में भी फसल अच्छे से हुई है। मेरे मुर्गी फार्म में भी बहुत मुर्गी हो गई है। इनको बेचकर मस्त खाऊंगा साल भर। चलो एक बार जाकर मुर्गी फार्म में देख लेता हूँ कितनी मुर्गी हो गई और उनको खाना देता हूँ। अरे बाप रे! मेरी मुर्गी चोरी हो गई। कोई मेरी मुर्गी चुरा ले गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी एक ही मुर्गी बची है। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा अब साल भर खाने के लिए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे राकेश भाई, तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। आंखों से आंसू निकल रहा है। कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या हुआ भाई अरे रामू भाई, मैं क्या बताऊं। इतनी मेहनत से मैंने साल भर तक मुर्गी पाली। किसी ने मेरी साल भर की मेहनत की मुर्गी चोरी कर ली। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। भाई राकेश, परेशान मत हो। मैं और हमारे दोस्त लोग तुम्हें कुछ न कुछ दे देंगे साल भर के खाने के लिए। लेकिन हमारे गांव में आजकल बहुत चोरी होने लगी है। आज से 2 दिन पहले ही शिवा भाई की भी मुर्गी चोरी हो गई थी। अच्छा, तुम टेंशन मत लो। चलो चलते हैं लाला जी चाय वाले के पास। वहां हमारे और भाई लोग बैठे हैं। उनसे कुछ मदद लेते हैं और तुम्हारे साल भर खाने के लिए कुछ जुगाड़ करते भाई रामू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था। अब तुम मिल गए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं लाला जी चाय वाले के पास। हैं। अरे भाई राकेश, तुम तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ दिक्कत है तुम्हें? कोई परेशानी है? भाई, आज सुबह ही मेरी मुर्गी चोरी हो गई। मैंने बहुत मेहनत से साल भर तक मुर्गी पाली और किसी ने मेरी मुर्गी चोरी कर ली। मुर्गी ही बेचकर मैं साल भर खाने के लिए सोचा था, लेकिन किसी ने मेरी मुर्गी ही चुरा ली। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। भाई राकेश, तुम्हारे घर भी चोरी हुई। आज मेरे घर पे भी चोरी हुई। मेरी पाली हुई गाय किसी ने चोरी कर ली। मेरा घर तो दूध बेचकर ही चलता था। मेरे घर भी कुछ भी राशन नहीं बचा है। मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं बचा है। क्या पता किसने मेरी गाय चुरा ली, उसको श्राप लगे, कैसे पड़े वो बर्बाद। हाँ भाई लोग, 1-2 हफ्ते से मैं गांव वालों के मुंह से बहुत सुन रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत चोरी हो रही है। कोई भाई बोल रहा था उसके घर से सोना चोरी हो गया। कोई भाई बोल रहा था उसके घर की बकरी चोरी हो गई। गांव में आजकल बहुत चोरी होने लगी है। मैं तो कहता हूँ सब लोग ध्यान से सब जगह ताला लगा के सोने का। अच्छा राकेश और मोहन भाई, टेंशन मत लो। कुछ न कुछ हम सब मिल बांट कर देते हैं। तुम्हारे साल भर के खाने के लिए कुछ हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इतना चोरी कौन कर रहा है? बहुत ही खराब चोर है। किसी का घर नहीं छोड़ रहा है। सबके घर में चोरी कर रहा है। सोहन भाई, लगता है हमें कुछ आइडिया लगा के इस चोर को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे करके ये चोर सबका सामान चोरी कर लेगा। पूरे गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। फिर किसी के पास कुछ खाने को नहीं बचेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम कल सुबह गांव के बीच में मिलें, सभी गांव वालों को बुलाएं और सब में गलत बात फैला दें कि चाय वाले भैया के घर में बहुत पैसा पड़ा है। जो चोर होगा उस तक भी ये बात पहुंचेगी। जब वो रात में चोरी करने आएगा तो हम चाय वाले भैया के घर के अंदर छिपे रहेंगे। जैसे ही वो चोर आएगा उसको पकड़ लेंगे और पुलिस वाले के हाथ में दे देंगे। इससे गांव वाले भी खुश और हम भी खुश। हाँ भाइयों, ये सही आइडिया है। आज रात को हम ऐसे ही करेंगे। रात को लाला जी के घर में सारे भाई 10 बजे मिलते हैं। अरे भाई गोपाल, तुम तो आजकल बहुत गाड़ी खरीद रहे हो, घर बनवा रहे हो, बहुत पैसा कमाने लगे हो। लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है। हम तो जो गांव में आजकल चोरी हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। हमने मिलकर सोचा है कि कल गांव में सुबह सबको बताएंगे कि लाला जी के घर पे बहुत पैसा है। उसमें से जो चोर होगा वो चोरी करने का सोच के आएगा और हम उसके ही घर में रहेंगे। फिर उस चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा आइडिया है ना? अरे भाई, मेरा छोटा भाई करण मुझे पैसा भेजता है दुबई से। उसके पैसे से ही सब घर गाड़ी ले रहा हूँ। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ, अच्छा आइडिया है। कल सुबह सब गांव के बीच में मिलते हैं और ये बात फैला रहे हैं। फिर उस चोर को पकड़ेंगे। ठीक है, सब चलते हैं, अब ज्यादा ही रात हो गई है। कल गांव के बीच में मिलते हैं। अगर आज मैं
अगर आज मैं लालाजी चाय वाले के पास नहीं जाता तो रमेश और उनके दोस्त मुझे पकड़ लेते और मेरा सारा पोल खुल जाता, मैं तो बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ मैं वहां गया और उन लोगों का आइडिया मुझे पता चल गया। कल सुबह जाऊंगा, लेकिन मैं वहां चुपचाप खड़ा रहूंगा, लोगों की बात सुनूंगा और रात को भी नहीं जाऊंगा। मैं बच जाऊंगा पकड़े जाने से। सभी गांव वाले भाइयों मेरे पास आओ। है जो हमारे गांव का लालाजी चाय वाला है, वो चाय बेचकर बहुत अमीर बन गया है। उसके घर में भी चाय बेचकर ही बहुत पैसा पड़ा है। मैं सोच रहा हूं मैं भी कोई खाने वाली दुकान खोल दूं। तुम लोग मेरी दुकान पे तो रोज आना। हाँ भाई, हम लोग आएंगे। सोहन सारे गांव वालों में गलत गलत बात फैला देता है और सोहन के दोस्त लोग रात होते ही उन भाई लोग सब रेडी हो जाओ। जैसे ही वो चोर आएगा लालाजी की तिजोरी में से पैसा चुराने, हम लोग छिपे रहेंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे और पुलिस वाले के हाथ में उस चोर को दे देंगे। फिर हमारे गांव में खुशी का माहौल हो जाएगा। फिर सब शांति से अच्छे से मिलकर रहेंगे। हाँ भाई, सही बोले। इस चोर ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है और हमारे सारे दोस्त लोगों को भी। सबके पाले हुए जानवर ही चुरा लिए, किसी के पास कुछ खाने के लिए ही नहीं छोड़ा। मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। हाँ भाई, इस चोर से हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। जैसे ही ये चोर पकड़ाएगा, तुरंत पुलिस वाले को फोन लगाऊंगा और पुलिस वाले को बुलाकर उसके हाथ में दे दूंगा। फिर मेरे पाले हुए जानवर कोई नहीं चोरी करेगा। हमारे गांव में से चोर का आतंक खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई लोग, हम लोग कब से लालाजी के रूम में खड़े हैं, अभी तक वो चोर आया नहीं। बहुत ज्यादा ही समय हो गया, लेकिन अभी तक नहीं। मुझे लग रहा है उस चोर को तो हमारा प्लान तो नहीं पता चल गया, क्योंकि उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। लगता है हमारा प्लान उसे पहले से पता था, इसलिए वो आया। हाँ भाई लोग, अब तक तो वो आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। अभी तक आया नहीं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे अब नहीं लगता है वो आने वाला है। हमारा आइडिया उसको पहले से ही पता चल गया लगता है। ठीक है भाई लोग, सारे अपने अपने घर जाके सो जाओ। सुबह हम लोग लालाजी चाय वाले की दुकान पे मिलते हैं, फिर कुछ सोचते हैं इस चोर को पकड़ने के बारे में। ठीक है भाई लोग, चलो। भाई, तुम सब लोग मेरे घर आए और वो चोर ही नहीं आया। मुझे तो लगा कल हम उस चोर को पकड़ लेते, लेकिन मेरा सपना ही टूट गया। हाँ भाई, मुझे भी यही लगा। कल तो वो पकड़ा जाता, लेकिन वो आया नहीं। मुझे तो पूरा लग रहा है उसको अपना आइडिया पहले से ही पता था, इसलिए नहीं आया। कुछ और सोचते हैं। हम सबका कल का पूरा मेहनत खराब हो गया। मैं तो सोच रहा था जब वो पकड़ा जाता तो पुलिस वाले के हाथ में उसको दे देते और अपने गांव को चोरी से छुटकारा मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो कल से सोच रहा था वो रात में आया क्यों नहीं। इतना अच्छा प्लान था अपना, लेकिन वो आया नहीं। उसको पहले ही अपने आइडिया की भनक लग गई थी। हमारे कल की मेहनत पे पानी फिर गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। नहीं तो सब रात को सोने से पहले अच्छे से घर लॉक करके सोएंगे। इस बार हमारी चोरी ना हो जाए। कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। कुछ ऐसी गलती जरूर करेगा जिससे वो कभी पकड़ा जाएगा। उसी वक्त हम लोग पुलिस वाले को फोन लगा के बुला के उसके हाथ में दे देंगे। हाँ भाई, सही कहा तुमने। कभी ना कभी तो वो हमारे हाथ आएगा ही, बचकर कहाँ जाएगा। ठीक है, हम सब चलते हैं। कल सुबह फिर यहीं मिलेंगे। हाँ, जाओ जाओ, कल आना, तब इस चोर के बारे में कुछ सोचेंगे। फिर धीरे धीरे शाम होती है। सारे गांव वाले अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं। फिर रात होते ही कुछ ऐसा होता है। क्या होता है, आइए सुनते हैं। कौन है यहाँ? अरे, ये तो गोपाल है। ये तो सरपंच जी की मुर्गी लेकर भाग रहा है। यानी हमारे गांव का चोर गोपाल ही है, जो इतने दिनों से सबकी मुर्गियां चुरा रहा है। अभी जाकर मैं अपने पति को बताती हूँ और इसे पुलिस के पास भिजवाती हूँ। सुनते हो जी, मैंने अभी देखा कि गोपाल सरपंच जी की मुर्गी लेकर भाग रहा था। हमारे गांव का चोर वही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, गोपाल ही हमारे गांव का चोर है। तभी मैं सोचूं कि इतने दिनों से ये इतना पैसा कहां से ला रहा है। इसका नया घर बन रहा है और नई गाड़ी भी ले रहा है, सब चोरी के पैसों से। अभी मैं अपने सारे दोस्तों को फोन करता हूँ और पुलिस को भी बुलाता हूँ। अभी कुछ मत बोलो। सुबह गोपाल के घर चलते हैं, वहीं से सबको फोन करके बुला लेंगे और उसी समय पुलिस को भी बुला लेंगे। फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। सही कह रही हो तुम। अभी बहुत रात हो गई है, कोई फोन नहीं उठाएगा। सुबह होते ही सबको उसके घर के पास बुला लूंगा। भाई रामू, अपने सारे दोस्तों को लेकर जल्दी आ जाओ। हमारे गांव का चोर कौन है मुझे पता चल गया है। जल्दी गोपाल के घर के पास आओ। हाँ भाई, कौन है हमारा चोर?
तुम्हारा फोन आते ही मैंने पुलिस वालों को भी बता दिया है, वे लोग भी आ रहे हैं। कल रात मेरी पत्नी ने गोपाल को सरपंच जी के घर से मुर्गी चुराते हुए देखा है। अच्छा, तो वही चोर है। इतने दिनों से वही हमारे गांव में चोरी कर रहा था। तभी तो सोचते थे कि गोपाल के पास इतना सामान कहां से आया। गाड़ी और घर सब चोरी के पैसों से बनवाया है। हमारा दोस्त ही चोर निकला। ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, तो तू है वो चोर जो इतने दिनों से पूरे गांव में चोरी कर रहा था, लोगों के घरों से उनके पाले हुए जानवर चुरा रहा था और उन्हें बेचकर खुद अमीर बन रहा था। गांव वालों को परेशान करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरी सारी चालाकी खत्म हो गई है, क्योंकि आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब तुझे सीधा जेल लेके जाया जाएगा। फिर पुलिस चोर गोपाल को पकड़कर जेल ले गई। वहां उसे बहुत मारा गया और उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। सभी गांव वाले फिर से पहले की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना सजा मिल सकती है। हमें हमेशा अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।